अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी लाइन 360 में आपको खुशामदीद। आज उर्दू में प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये मैसेज या जो सहाफ़ी बरदरी हैं वो इस प्रोग्राम से जो है इस प्रोग्राम को समझें, क्योंकि गुज़िश्ता दिन हमने देखा कि कराची में सहाफ़ी बरदरी पर एक हमला हुआ और वो हमला हुआ सिंध पुलिस की जानिब से। सिंध पुलिस जो है एक एहतजाज को रोकने के लिए या उस एहतजाज को कवरेज को रोकने के लिए उसने सहाफ़ी बरदरी को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें वश न्यूज़ के रिपोर्टर जवाद भी जो है इस जद में आए और वो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे और उनकी जानिब सिंध पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। हमने देखा कि उमरकोट से आए हुए जितने भी शुरका थे जो एहतजाज कर रहे थे, जो डॉक्टर हैं जो कि तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में उनको पुलिस की जानिब से ही कत्ल किया गया। और हम देखते हैं कि उनके लिए एहतजाज में आए हुए लोग जो शामिल थे वो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे और सहाफ़ी बरदरी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए उनको कवरेज दे रही थी, जिसको रोकने के लिए, जिसको दबाने के लिए सिंध पुलिस ने ये हमला किया सहाफ़ियों पर। दूसरी जानिब हमने देखा कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, ख़वातीन ख़ास तौर पर थी, उनको किस तरह से जबरी तौर पर उठाया गया और उनको पुलिस मोबाइल्स में डाला गया। हमने देखा जितना उन्होंने जिस तरह की बर्बरियत उन्होंने की और उसको दर्शाया अपनी बर्बरियत को, जो हम देखते कि सिंध पुलिस की हर बार प्रोटेस्ट को जो है कंट्रोल करने के यही तरीक़ेकार होता है, चाहे वो बलूचिस्तान से आए हो मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन हो या फिर उमरकोट से आए हुए वो लोग जो कि एक डॉक्टर के लिए अपनी आवाज़ बने कि अगर किसी ने तौहीन मज़हब की हुई है तो फिर उसको अदालत में पेश किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ना कि सिंध पुलिस खुद ही वकील, खुद ही जज और खुद ही जो है फ़ैसला सुनाने वाले इदारे बन जाए। और इस तरह से कत्ल जो हुआ था डॉक्टर नवाज़ का, शाहनवाज़ का, उसको कंडेम करने के लिए ये लोग आए थे। और यहाँ पर भी सिंध पुलिस ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए उनको तितर बितर करने के लिए, उनकी कवरेज को महदूद करने के लिए जो है उन पर सहाफ़ियों पर भी हमला किया गया। हम देखते हैं कि सिंध पुलिस जो एक पीपल्स पार्टी के अंडर आती है, पीपल्स पार्टी जो कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और जमहूरियत ही अलमदार बने रहते हैं, और वो कहते हैं कि हम ही एम्बेसडर हैं जमहूरियत के। लेकिन जब जमहूरियत सिंध में पनपना शुरू करती है तो सबसे पहले 144 नाफिज कर दिया जाता है और इसको ढाल बनाते हुए एहतजाज को, आइनी आवाज़ों को, आइनी हुकूक को दबाने की कोशिश की जाती है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रिपोर्टर जवाद ने, उससे पूछते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया और उनकी इस वक्त हालत क्या है। जी जवाद, ज़रा तफसीलन बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया और प्रोटेस्टर्स से ये सिंध पुलिस का जो तेज था या उनका गुस्सा सहाफ़ियों तक कैसे पहुंचा। अच्छा, देखें कि जैसे ही वहाँ पर कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरीन पहुँचे तो उनको जो है पुलिस की जानिब से जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उस सारे प्रोग्राम की जो कवरेज कर रहे थे, जो दीगर सहाफ़ी थे, उन पर भी जो है तशद्दुद किया पुलिस ने। और ये आपको बताता चलूँ कि पुलिस ने वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उन पर भी जो है तशद्दुद किया। शुरू में तो जो मेल पुलिस अफसरान थे उन्होंने जो है उनको टॉर्चर किया है, उन पर लाठीचार्ज किए लेडीज़ पर। उसके बाद जो है उनकी फ़ीमेल पुलिस अफसरान आई हैं, उन्होंने जो है वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की है। तो इस सारे मामले पे जब सहाफ़ी कवरेज कर रहे थे, उनके हाथों में चैनल्स के लोगो मौजूद थे। मेरे साथ खुद ये सारा वाक़या पेश आया जब ये सारा मामला हो रहा था, तो हम दूर से कवरेज कर रहे थे, हमारे हाथ में लोगो मौजूद है। उसके बावजूद हमें शनाख्त करने के बावजूद कि एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है हम पर जो है तशद्दुद किया और मुझे जो है वो घसीटते हुए लेके जा रहे थे, गिरफ्तार करके जो है थाने लेके जाने के लिए। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ और सहाफ़ी, कुछ लोग वो शामिल हो गए। उन्होंने कहा भाई एक रिपोर्टर्स को, एक सहाफ़ी को आप क्यों इस तरह से उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। तो ये अफसोस का मकाम है कि पीपल्स पार्टी की एक जमहूरी हुकूमत और
के दौरान ये सारे मामलात हो रहे हैं और ये बार बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ महीने पहले ही मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले ही 3 तलवार पर भी एक एहतजाज हुआ था, उस पर भी जो है सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया और वहाँ पर भी एक निजी चैनल, सिंधी चैनल का एक कैमरामैन था, उसको इरफान को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसका सर फोड़ा गया था, उसके कैमरा तोड़े गए, उसके बाद उसको नामालूम मकाम पर ले गए। आज दोबारा वही रवायतें दोहराई गई हैं सिंध पुलिस की जानिब से और वहाँ पर जो सीनियर सहाफ़ी थे जुल्फ़कार राजपर और दीगर जो सहाफ़ी थे उनको भी उन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया और फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद जब दीगर सहाफ़ी तंजीमों ने और उनसे जब रब्ता किया और उनको कहा बहुत सारी चीज़ें, उसके बावजूद जाके उनको रिहा किया है। तो ये इस किस्म का रवैया ये बार बार पुलिस की जानिब से किया जा रहा है, तो ये अफसोस ये कर सकते हैं इस पर। और एक और बात बता सकते हैं, इत्तलात ये आ रही हैं कि एक शख्स हलाक भी हुआ है, उसका ताल्लुक क्या सिविल सोसाइटी से था या सहाफ़ती से था, वो कौन, उसकी शनाख्त हो गई है? जी देखें, अब तक के वहाँ की कोई इस तरह की चीज़ नहीं आ सकी सामने, लेकिन हमें जो इतलात मिली थी उस वक्त के वहाँ पर एक दूसरे एहतजाज में, वो किसी मजहबी जमात का एहतजाज था, वो मजहबी जमात जो है वो भी एहतजाज कर रही थी, तो वहाँ पर जो है ये सारा क्लेश हुआ और पुलिस और मुजाहिरीन की के दरमियान जब झड़पें हुई तो वहाँ पर जो है वो कोई शख्स हलाक हुआ है, लेकिन यहाँ जो प्रोटेस्ट था इसमें ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो जवाद, पहले आप लोगों को ज़बानी वार्निंग दी गई कि आप लोग यहाँ से हट जाएं या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, क्योंकि दो ग्रुप्स सामने आ रहे हैं, ऑपोजिट ग्रुप्स, तो सहाफ़ती जो सहाफ़ी बरादरी थी, क्या उनको पहले से बताया गया कि आप लोग, या कोई वार्निंग दी गई कि आप लोग यहाँ से हट जाएं, या डायरेक्ट आप लोगों पर भी लाठी चार्ज किया गया? देखें, जो मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया था तो वो तो उन्होंने एक दफ़ा 144 नाफिज किया था पुलिस का जो मौक़िफ़ है अभी तक का, तो इसी वजह से जो है उनको गिरफ्तारी करनी थी और उन्होंने गिरफ्तारी की है। लेकिन वो जो एक तरफ ये रवादारी मार्च था, ये तो सदर से प्रेस क्लब की जानिब आया, लेकिन जो दूसरा था वो कैंट पे मार्च मौजूद था, वो जो मुजाहिरीन थे वो कैंट की तरफ से 3 तलवार की तरफ और फिर प्रेस क्लब को शायद वो आना चाह रहे थे। तो इस तरह का क्लेश का कोई ज्यादा खदशा तो नहीं था, लेकिन पुलिस का कहना है कि खदशा था, इसीलिए उन्होंने 144 लागू किया और ये सारी चीजें की। लेकिन जो सहाफियों पर तशद्दुद किया है तो हमें रिपोर्टिंग से तो रोकने की भी ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो इस तरह का तशद्दुद कर रहे थे, वो सारी चीजें मीडिया के सामने आने वाली थी, तो इसीलिए भी जो है हमें प्रेशराइज किया गया और इस तरह का सलूक रखा गया। जी, तो जवाद, क्या एक्शन लिया गया है, कुछ बताया गया है, तफसीलात कोई सामने आई हैं कि पुलिस, सिंध पुलिस की जानिब से क्या इक़दामात या अमली इक़दामात क्या उठाए जा रहे हैं? देखें, अभी तक की जो इतलात हैं तो 7 से 8 जो है वो पुलिस के जो छोटे छोटे अफसरान थे, कांस्टेबल और इस तरह के जो अफसरान थे, उन पर कार्रवाई की गई है महकमाना। लेकिन जो अफसरान थे वहाँ पर मौजूद थे जब तशद्दुद किया जा रहा था सब पर, तो वहाँ जो एसपी पुलिस का, एसएसपी और दीगर, उसके बाद डीआईजी भी पहुंचा, तो उनके सामने ये सब चीजें जब हो रही थी तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी और उन अफसरान, जो बाला अफसरान थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ तंजीमें हैं, सहाफ़ियों की जो तंजीमें हुकूक के लिए काम कर रही हैं, जो यूनियंस हैं, उनको चाहिए कि वो इस सारे मामले को देखें, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं। तो जब तक बाला अफसरान और दीगर जो ऐसे लोग हैं उन पर जब तक हाथ नहीं आएगा, उनको कानून के शिकंजे में नहीं लाया जाएगा, तब तक ये चीजें बार बार होती रहेंगी और बार बार हम मीडिया के वर्कर्स पर ये लोग तशद्दुद करते रहेंगे इस तरह का। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद अली, जो कि विक्टिम है पुलिस, सिंध पुलिस से और वश न्यूज़ रिपोर्टर है गस्तगी रोचा ये सर जबर और जुल्म जुरा की कनक होता। आइए गुमा गपुत्रान को थी गुलेराज दीमा भी मोती प्रोग्राम उर्दू आई कंटिन्यू करें, ताकि जो सिंध निश्तगी मरदमा आभी शरिय सरपद विबा मगिंदगी के गस्तगी रोचा
सिंध तुका कराची मेट्रोपॉलिटन शहर तुका एक प्रोटेस्ट हुआ गया था। प्रोटेस्ट कवरेज वश न्यूज़ रिपोर्टर जवाद अली भी मौजूद होता और आई सरा भी पुलिस से तशद्दुद होता। सिंध पुलिस से जो एक रवायत है, जो ये एक स्टाइल है गुंडागर्दी वाला आ या ए भर भी पेश दाश्ता और जो वश न्यूज़ रिपोर्टर है आई सरा भी जुल्म जुरा की कनक होता है। दजूरी में गोंडी ब्रेक की ब्रेकअप ए दिगे मीडिया मर्दम और कराची प्रेस क्लब सदर सईद सरबाजी साहब हमारा ज्वाइन करती मैं गुमा भी पाई। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अफजल खान ने, जो कि सहाफ़ी बरदरी से ताल्लुक़ रखते हैं कराची में, और वो भी इस वक्त जो ये वाक़या पेश आया वो वहाँ मौजूद थे। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये वाक़या किस तरह पेश आया? आप समझते कि सिंध पुलिस का जो एक नेचर है एहतजाजों को कंट्रोल करने का, या सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 144 नाफिज कर दिया जाता है, जबकि जमहूरी हक हमें और आइनी हक दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि एहतजाज किया जाए, लेकिन हम देखते हैं सिंध पुलिस का एक बर्ताव है एहतजाज को, एक तरीक़ेकार है एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए, वही तरीक़ेकार कल भी इस्तेमाल किया गया। क्या कहते हैं आप बतौर सहाफ़ी? देखें, बुनियादी वजह ये थी कि एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रेड जोन के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई थी, और उन दोनों तंजीमों के बारे में पुलिस के पास ऐसी इतलात भी थी कि इनका कहीं आपस में एक क्लेश हो सकता है, तसादुम वाली सूरत हाल हो सकती है, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। इन तमाम बातों को मलूज़ खातिर रखते हुए 144 के तहत जो है वो दफा लगाई गई थी, और रेड जोन के अंदर किसी भी किस्म के एहतजाज और रैली की इजाज़त नहीं दी गई थी। और इस जो रैलियां दो तंजीमों की होनी थी, उनको रोकने के लिए गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने रेड जोन आने जाने वाले मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें खड़ी करके उसे बंद भी कर दिया था। लेकिन इस तमाम तर तैयारी के बावजूद जो है वो मुजाहिरीन पहुंच गए, और फिर उसके बाद जो कल वाक़या हुआ उसमें न सिर्फ पुलिस को नुकसान पहुंचा, बल्कि पुलिस की जानिब से ये भी देखा गया कि जो सहाफ़ी वहां पर कवरेज कर रहे थे उन पर भी तशद्दुद हुआ। तो सहाफ़ियों पर क्यों तशद्दुद किया गया? ठीक है, क्लैश का डर था, या एक टाइम पे दो मुखालिफ जो है पार्टीज या दो मुखालिफ ग्रोह जो है वो एहतजाज कर रहे थे, सहाफ़ियों को क्यों निशाना बनाया गया? क्या सहाफ़ियों को रोकना आप नहीं समझते बतौर सहाफ़ी के कवरेज को रोकने की कोशिश की गई है? अगर सहाफ़ियों को लाठी चार्ज किया जा रहा है, सहाफ़ी तो एहतजाज नहीं कर रहे थे ना? जी बिल्कुल, आला पुलिस हुकाम जो है वो भी इस चीज को जो है वो मान रहे हैं कि पुलिस ने जो है वो मिस हैंडलिंग की है सहाफ़ियों के साथ, और वो समझ नहीं पाए कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन जर्नलिस्ट नहीं। और इस सारी सूरत हाल में कुछ पुलिस एहलकारों ने गैर पेशावराना तरीके से इस सूरत हाल को हैंडल किया और लाठी चार्ज किया। वहां पर कुछ सहाफ़ी भी जो है वो उसकी जद में आए, कुछ खवातीन भी आई, और फिर उसके बाद फौरी तौर पर अब पुलिस की जानिब से 10 जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं जो उनको इस वाक़े के अंदर इब्तदाई तफ्तीश के अंदर मुर्द इल्जाम ठहराते हुए मुअत्तल कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो वजीर दाखिला सिंध हैं ज़ियाउल हसन लंजार, उन्होंने भी एक कमेटी बना दी है जिसमें DIG इरफान बलोच और DIG स्पेशल ब्रांच फिदा हुसैन मस्तूरी जो है वो शामिल हैं। तो वो मजीद इस सारे वाक़े की तहकीकात करेंगे, और उसके बाद जो मुलविस पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होगी। तो ये पुलिस का मौक़िफ़ है, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि पुलिस को हमेशा जो है वो एक आज़ाद माहौल फराहम करना चाहिए। जहाँ पर रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करने के लिए आते हैं उनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, और लोगों तक उनको उनका जो जानने का हक है उसको पहुंचाना सहाफ़ी का काम है। और इस तरह से सहाफ़ियों के साथ जो बदसलूकी की गई है, ना सिर्फ सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से उसकी मज़म्मत की गई है, बल्कि मुसलसल जो है वो जो आला हुक्काम है उनसे इन वाक़यात का नोटिस लेने की भी हिदायत की गई है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ भी
वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन नंजार ने इन वाकयात की मजम्मत की थी और अब उन्होंने कमेटी भी बना दी है जो, और फिर उसके अलावा जो साथी फिल वक्त फौरी तौर पर अमली क्या इकदाम उठाए गए हैं पुलिस की जानिब से? देखिए, फौरी तौर पर इकदाम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो इब्तदाई सीसीटीवी फुटेजेस और वाकयाती शवाहिद थे या जो सहाफियों के बयानात थे उनको सामने रखते हुए मुलविस जो पुलिस एहलकार जो कहीं पे लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और उन्हें सस्पेंड जो कंपनी होती है उसमें ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी इस सारे मामले की मजीद तहकीकात होना बाकी है। वो कौन से आला अफसरान थे जिनके अहकामात पर जो है वो सहाफियों पर तशद्दुद किया गया, तो अब मजीद वो जो पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी बाकायदा एक इंक्वायरी के बाद कार्रवाई की जाएगी और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, ये जारी है। और इस सारे मामले को लेकर सहाफती बिरादरी के अंदर भी तशवीश है। आज क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से भी प्रेस क्लब में आज एक इजलास बुलाया गया है जिस पर वो इस सारे मामले पे मशावरत करेंगे और अपने आगे के लाए अमल का ऐलान करेंगे। अफजल, हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से जैसे आप बता रहे हैं कि एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ दिया गया कि पता नहीं चला कौन सहाफ़ी है और कौन प्रोटेस्टर्स हैं। सहाफ़ियों को बाकायदा अपना कार्ड पहना होता है, उनके हाथ में लोगो मौजूद है और अगर हम अभी जो वीडियो हमारे पास स्क्रीन पे चल रही है अगर वो भी देखें तो हमारे जो रिपोर्टर थे जवाद, उनके हाथ में भी उनका माइक और कार्ड मौजूद था। तो कैसे मालूम नहीं पड़ा इनको कि ये सहाफ़ी हैं और ये अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और ये प्रोटेस्टर नहीं है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि खुसूसन वो सहाफ़ी जिनके पास उनके आइडेंटिटी कार्ड थे या उनके हाथ में माइक या कैमरा था, उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और इंतहाई गैर पेशावराना तरीके से जो है वो वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने और अफसरान ने इस सारी सूरत हाल को हैंडल किया था। और ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि कुछ खवातीन के साथ भी वहाँ पर बदसलूकी की गई है। तो अब जो है वो इस मामले को लेकर सहाफ़ी बिरादरी के अंदर तशवीश तो है ही, लेकिन पुलिस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और किसी भी तरह से उन्होंने जो है वो इस मामले का वो कोई हल निकाल रहे हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कराची प्रेस क्लब के सदर सईद सरवाजी साहब, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज जिस तरह का गुज़िश्ता दिन हम देखते हैं रवैया सिंध पुलिस की जानिब से इख्तियार किया गया, आप नहीं समझते ये जमहूरियत पर एक कदगन है या आप ये नहीं समझते कि सहाफ़त पर दबाव है जिस तरह से सहाफ़ियों को जो है जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया? जी मैं समझता हूँ मोमल, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये सही बात की कि जमहूरियत में ये सारी चीज़ें होती नहीं है। कल जब ये सारा मुझे पता चला कि इन्होंने सारे रास्ते कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं, सारे बसेस लगा के, कंटेनर लगा के, सिर्फ इन्होंने जो है बैक साइड जो था प्रेस क्लब का वो गेट खुला हुआ था। बाकी जब मैं दोपहर में मतलब मैं जल्दी आ जाता हूँ क्लब, तो मुख्तलिफ जब मैंने अपने आंखों से चीज़ें देखी तो डीसी साउथ को मैंने अपने पास बुलाया। अल्ताफ सरियो साहब बड़े अच्छे अफसर हैं, वो आए मेरे पास तो उन्होंने बहुत सी बातें की कि देखें, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, एससीओ समिट हो रहा है और फिर ये जो हमारे कुछ फॉरेन गेस्ट जो हैं शेरेटन और पीसी होटल मोबिन पिक और यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक मजहबी तंजीम ने भी जो है अपनी कॉल की है और एक तो ये कॉल है। तो मैंने कहा भाई वो उसकी बात है आपकी, ये आपने ये किया है, लेकिन कराची प्रेस क्लब बेसिकली एक हाइट पार्क है। यहाँ पर जितने भी 144 सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। ये एक आजाद टेरिटरी है और ये एक दरगाह है प्रेस क्लब, जहाँ पर लोग आते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हर तंजीम का हर उसका राइट है यहाँ पर सब। आप इस तरह से, तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं जो है अभी जाके पुलिस अफसरान से बात करता हूँ। फिर इसके बाद भी जो है मुझे बहुत और शिकायत मौसूल हुई कि ये सबको रोक रहे। फिर मैंने आईजी गुलाम नबी मेमन साहब को कॉल किया, तो गुलाम नबी मेमन ने मुझे रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं फिर अभी जो है हुक्म देता हूँ कि ये जो है खोल दिए जाएं प्रेस क्लब के रास्ते और प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी हैं उनको बिला रोक टोक उनके जो है
प्रोफेशनल जो काम है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दी। उसके बाद DIG साउथ जो है उनका भी कॉल आई मुझे, और उनको भी मैंने यही बात बताई। मैंने कहा देखें ये इस तरह से नहीं होता है, आप जो है फौरी। उन्होंने कहा कि जी मैं अभी करता हूँ। तो उन्होंने मेरी हिदायत पे दो जो रूट्स थे, एक ये जो पेट्रोल पंप की तरफ से प्रेस क्लब आते हैं और दूसरा जो है कोस्ट गार्ड की तरफ से, तो उन्होंने टेम्पररी तौर पर इन दोनों को खोल दिया। लेकिन जब तो खोलने के बाद जब ये जो मुजाहिरीन तो हमारी ये आ गए, अपना रवादारी मार्च वाले जब दाखिल हुए, तो इन्होंने जो है पुलिस ने बगैर उसके कि इन पर शेलिंग की, इनको मारा। और आपने देखा वश न्यूज का भी जो रिपोर्टर था या कैमरामैन था, और KTN का भी था, और कुछ हमारे और भी दोस्त थे, न्यूज 1 का शौकत कुराई था, जुल्फकार वाउचो था, जुल्फकार राजपर थे। इन सबको बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बल्कि इनको वो अरेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें जो है ऑर्डर है, आप अपना कार्ड दिखाएं, इनको इस तरह से। लेकिन वहां पर कुछ पुलिस अफसरान जिनकी ड्यूटी होती है प्रेस क्लब के बाहर, तो उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल मोमल ये सही बात है कि इस तरह की सूरत हाल आपके लिए, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, बिलावल भुट्टो चेयरमैन की है, इस तरह से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए भी एक सवालिया निशान है। जो जमहूरियत की बात करते हैं कि वो, और यहाँ पर जो तशद्दुद सिविल सोसाइटी पे किया गया, हमारे साथियों पे किया गया, हमने प्रेस क्लब में इसकी भरपूर हम मजम्मत करते हैं। सरबाजी साहब, पुलिस की ट्रेनिंग कहाँ खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है कि उनको इतना फ़र्क नहीं मालूम कि कौन सहाफ़ी है, कौन प्रोटेस्टर है? और पुलिस तो वैसी सिंध पुलिस के जो अहलकार है जिसने नवाज़ शाह को जो है, जो उमरकोट में डॉक्टर थे, उनको कत्ल किया, तो पुलिस की ट्रेनिंग कहाँ जा रही है कि पुलिस खुद ही जज बन रही है, पुलिस खुद ही सज़ा दे रही है, और पुलिस खुद ही जो है कटहरे में भी खड़ी कर रही है? तो बाकी इदारों की क्या ज़रूरत है सिंध में, अगर सिंध पुलिस ने ही सारे जो है इदारों की जिम्मेदारियां सर अंजाम देनी है? जी बिल्कुल, जो है ना, ये आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर शाहनवाज राजपर को जिस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की गई उसकी, और उसमें जो है पुलिस अफसरान मुलव्वस थे, तो वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सिंध धरती जो है सूफिया की धरती है, और हमेशा पीस और अमन का गहवारा रहा है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर जगह जो रेडिकलाइजेशन हुई है, जो एक्सट्रीमिज्म हुई है, वो उसकी बुनियादी वजूहात हैं कि चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, या KPK में हो, इस तरह से वहां पर इस तरह की चीजें जो है मुतवातिर हो रही है। और मोमल कल तो एक और भी चीज हुई थी जिसको हमने जो है ना उसको बर वक्त रोका। वहां पर भुगती कबाइल के लोग भी प्रेस क्लब के बाहर आना चाह रहे थे। उनके भी 2 ताजिर जो है कनकोट में अगवा हुए, और डाकुओं ने उनसे जो है पैसे, उनका भी प्रोटेस्ट था। लेकिन वो मेरी मदाखलत की वजह से मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको पोस्टपोन करें, नहीं तो बहुत बड़ा, और वो भी तकरीबन 2,500-2,000 के करीब उसके भी लोग थे। लेकिन वो बर वक्त जो है हमारी वजह से उन्होंने इसको टेम्पररी पोस्टपोन भी किया। जी सरबाजी साहब, हम देखते हैं कि पहले से ही सिंध पुलिस का ये रवैया रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान से आए हुए ख़वातीन हो जो कि मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन होते हैं, उनको भी इसी तरह से हमने देखा। निदा किरमानी जो कि लाहौर में प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरार भी हैं, और वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनको भी इसी तरह से उनके साथ भी यही रवैया इख्तियार किया गया। हम देखते हैं DNA में पुलिस, सिंध पुलिस के जो है ना, ये चीज़ आ रही है। एक मसला भी हल हुआ नहीं है, और दूसरा पेंडोरा बॉक्स जो है सिंध पुलिस खोल देती है। दूसरा मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बतौर सदर प्रेस क्लब, आप समझते हैं कि जो अभी सिंध पुलिस जितने भी इकदाम लेगी, आप समझते हैं आप उनसे सेटिस्फाइड होंगे? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे जो है पुलिस एहलकारों को सस्पेंड भी किया गया है, और इस पे कमेटी भी बनाई जा रही है कि मज़ीद तहकीकात की जाए कि किसके अहकामात पर ये एक्शंस लिए गए सिंध पुलिस के हवाले से। आप बतौर सदर ऑफ कराची प्रेस क्लब, आप सेटिस्फाइड होंगे अगर जो रवैया सिंध पुलिस का है उसको अगर हम देखें? देखिए, ये सिंध पुलिस का मसला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इन्वॉल्व है ना। सिंध पुलिस तो, आप बताए ना, मैं आपको एक लीगल बात बताऊं, जुडिशियल पावर किसके पास है? सिंध पुलिस को ये ऑर्डर किसने दिए? जी, ये सिंध पुलिस ने जो इक़दाम उठाया कि जो
इनको पकड़ा, इनको जो लाठीचार्ज किया, इनको मारा। सिंध पुलिस तो नहीं कर सकती है ना ये तो जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेशन पावर है वो किसने इनको दिए? हम तो कहते हैं कि उनकी तहकीकात होनी चाहिए कि इनको पावर किसने दिए कि इस तरह की हरकत करे। और 144 रेड जोन में आप लगाए ना, ये प्रेस क्लब के बाहर, ये तो आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि टीएलपी ने कहा कि हम इनको रोकेंगे, तो भाई आप टीएलपी को पकड़े ना। इनका तो 1 महीने से पहले रावादारी मार्च वालों का 1 महीने पहले से शेड्यूल मार्च था, उन्होंने नया तो नहीं किया कि उसमें करें, लेकिन आपको वो जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कानून को हाथ ले रहे हैं, वो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना, बिल्कुल, बजाय कि आप इनको रोकें और इनके रास्ते रोकें। आप इनको आने देते और वो पीसफुल तरीके से अपना प्रोसेस करके चले जाते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे कराची प्रेस के सदर सईद सरबाजी साहब। इस हवाले से हमने डीआईजी सैयद असद रज़ा को भी कोशिश की कि उनकी तरफ से मौक़िफ़ भी लें कि वो क्या इक़दाम उठा रहे हैं, लेकिन मसरूफियात का बताकर उन्होंने जो है प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। पूरी कोशिश हमारी यही रही है कि हम जमहूरियत को जो है आगे बढ़ाएं और जमहूरियत को मद्देनज़र रखते हुए एहतजाज का भी हक़ है। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में सिंध में जब बलूचिस्तान की जब बात करते हैं तो उसमें भी हम अक्सर यही कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में हम एक जमहूरी रियासत हैं, तो जमहूरियत हमें हक़ देती है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी करें और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को भी पूरा सरअंजाम दें। सिंध पुलिस या बलूचिस्तान पुलिस या कोई भी इदारा जो है प्रोटेस्ट करने को नहीं रोक सकता अनटिल एंड अनलेस कोई सिक्योरिटी इशू ना हो। ठीक है, अगर 2 ग्रुप्स आपस में क्लैश हो रहे थे तो उसमें भी 2 ग्रुप्स को रोकने की ज़रूरत है, ना कि सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए जैसे कि गुज़िश्ता दिन बनाया गया। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म और मुझे अपने होस्ट मोमिल ज़ैनब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।